नमस्कार दोस्तों। आज है 21 अक्टूबर और आज के करंट अफेयर्स के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे प्रज्ञानंद किस खेल से जुड़े हैं? इसका पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा शतरंज, तीसरा फुटबॉल और चौथा कबड्डी। इसका सही उत्तर होगा शतरंज। प्रज्ञानंद भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं और देश के युवा ग्रैंड मास्टरों में से एक हैं। हाल ही में उन्होंने अपने अमेरिकी प्रतिद्वंदी क्रिस्टोफर यू के खिलाफ जीतकर जूलियस बेयर चैलेंजर शतरंज टूर जीता है। आज का आपका दूसरा प्रश्न है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है में कितने पूर्णकालिक सदस्य शामिल हैं? इसका पहला ऑप्शन है 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 6। इसका सही उत्तर होगा 6। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन पूर्ण में 6 पूर्णकालिक सदस्य हैं, जिसमें से कि एक कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और 2 गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्यों अफगानिस्तान और साइबेरिया का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। हाल ही में CSTO ने 22 से 23 अक्टूबर तक तजाकिस्तान में अफगान सीमा के पास सैन्य अभ्यास करने का प्रस्ताव रखा है। आज का आपका तीसरा प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा रूस और चौथा बेल्जियम। सही उत्तर होगा बेल्जियम। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो 30 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है, जिसमें से 28 यूरोपीय देश और 2 उत्तरी अमेरिकी देश हैं। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। हाल ही में रूस ने घोषणा की है कि वह नाटो के लिए अपने मिशन को निलंबित कर रहा है और मॉस्को में नाटो के सैन्य संपर्क और सूचना कार्यालय बंद कर दिए जाएंगे। आज का आपका चौथा प्रश्न है, ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार इलेक्ट्रिक कुकिंग में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर है? इसका पहला ऑप्शन है दिल्ली और महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली और उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली और उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है दिल्ली और तमिलनाडु। इसका सही उत्तर होगा दिल्ली और तमिलनाडु। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद की अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली और तमिलनाडु में 17% परिवार किसी न किसी रूप में बिजली से खाना पकाने के साधन का उपयोग कर रहे हैं। तेलंगाना में यह दर 15% है और केरल राज्य में यह दर 12% है। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद, जिसे आमतौर पर CEEW कहा जाता है, दिल्ली बेस्ड एक गैर लाभकारी नीति अनुसंधान संस्थान है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में भूदान ग्लोब पट्टिका का अनावरण किया है? इसका पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा भूटान, तीसरा इजराइल, चौथा श्रीलंका। इसका सही उत्तर होगा इजराइल। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने इजराइल के जेरूसलम फॉरेस्ट में भूदान ग्लोब पट्टिका का अनावरण किया है। यह 1958 में जयप्रकाश नारायण की इजराइल यात्रा की स्मृति में किया गया है। आज का आपका छठा प्रश्न है, ER शेख ने हाल ही में आयुध निदेशालय के कौन से महानिदेशक के तौर पर अपना कार्यभार ग्रहण किया? इसका पहला ऑप्शन है पहले, दूसरा तीसरे, चौथे और चौथा 10वां। इसका सही उत्तर होगा पहले। ER शेख ने हाल ही में आयुध निर्देशालय के पहले महानिदेशक के तौर पर अपना कार्यभार ग्रहण किया है। यह आयुध निदेशालय आयुध निर्माणी बोर्ड को बदलने के लिए नवनिर्मित इकाई है। यह आयुध निदेशालय OFB का उत्तराधिकारी संगठन है। शेख वर्ष 1984 बैच के आयुध निर्माणी सेवा के एक भारतीय अधिकारी हैं। आज का आपका 7वां प्रश्न है, निम्न में से आयोग ने हाल ही में भारत का ऊर्जा मानचित्र पेश किया है? इसका पहला ऑप्शन है योजना आयोग, दूसरा नीति आयोग, तीसरा शिक्षा आयोग और चौथा विज्ञान आयोग। इसका सही उत्तर होगा नीति आयोग। नीति आयोग ने हाल ही में भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र पेश किया है। इसरो ने नीति आयोग के सहयोग से ऊर्जा संबंधी मंत्रालयों के साथ मिलकर एक व्यापक GIS ऊर्जा मानचित्र विकसित किया है। यह मैप देश के सभी ऊर्जा संसाधनों की एकमात्र तस्वीर प्रदान करता है। आज का आपका 8वां प्रश्न है,
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र को किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर होगा इसका पहला ऑप्शन है संजय कुमार मेहता, दूसरा नारायण दत्त तिवारी, तीसरा संदीप सिंह, चौथा कृष्णा सिंह कुमार। इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड में मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र का नाम नारायण दत्त तिवारी रखने की घोषणा की है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री के रूप में राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किया है। आज का आपका नवा प्रश्न है, इनमें से किस द्वारा जारी सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में रश्मिका मांधाना अभिनेत्री ने पहला स्थान हासिल किया है? इसका पहला ऑप्शन है फायून, दूसरा फोर्ब्स इंडिया, तीसरा वर्ल्ड बैंक, तीसरा मूडीज। इसका सही उत्तर होगा फोर्ब्स इंडिया। फोर्ब्स इंडिया के द्वारा हाल ही में सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में रश्मिका मांधाना अभिनेत्री ने पहला स्थान हासिल किया है। रश्मिका मांधाना के सोशल मीडिया पेजों पर फॉलोअर्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। रश्मिका मांधाना ने समांथा, विजय देवरकोंडा और यश को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया है। आज का आपका 10वां प्रश्न है, 20 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है विश्व एड्स दिवस, दूसरा विश्व टीबी दिवस, तीसरा विश्व कैंसर दिवस और चौथा विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। इसका सही उत्तर होगा विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। 20 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है। यह दिवस ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम, निदान एवं उपचार के लिए वैश्विक जागरूकता पैदा करने के लिए समर्पित है। यह ऑस्टियोपोरोसिस की विशेषता हड्डियों के ऊतकों की खराबी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।